दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। ओम जगदम्बायै नमः। आप सभी को नवरात्रों के महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे ये निवेदन करूंगा, 9 रूप हैं जगदम्बा के, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। हम लोग जो स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इसी में हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो सबके अंदर निद्रा देवी के रूप में विराजमान है। वह नींद, वह चैन जो आपको शांत करे, संतुलित करे और आपके मन की, तन की रिपेयरिंग करे, वह शक्ति भी जगदम्बा है। किसी के भी जीवन में बहुत कुछ चीजें हो, लेकिन चैन ना हो, शांति ना हो, संतुष्टि ना हो, जिंदगी अधूरी है। सोने की चैन हो ना हो, लेकिन चैन से सोने की कृपा जरूर हो। सोने की चैन के पीछे लोग भाग रहे हैं, मतलब सोना, चांदी, रुपया, पैसे के लिए भाग रहे हैं, लेकिन चैन से सोने की कृपा नहीं मांग रहे हैं। और जिसके पास ये चैन से सोने की कृपा है, समझ लीजिए वो भाग्यशाली व्यक्ति है। चैन से सो सके, चैन से खा सके, सुख चैन से जीवन चल सके। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, वह निद्रा शक्ति बनकर सबके भीतर विराजमान है। उस जगदम्बा माँ को प्रणाम। तो ये शक्ति भी मांगे, ये शक्ति भी चाहिए। शांति की शक्ति साधारण शक्ति नहीं है, संतुष्टि की शक्ति साधारण शक्ति नहीं है, सुख चैन साधारण चीज नहीं है। सुख के साथ चैन, सुकून भी जरूर चाहिए। अधिकांश लोग अपने जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी एक चीज जब नहीं देखते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है, तनाव बहुत है, चिंताएं बहुत है, भय बहुत है, दबाव बहुत है और स्ट्रेस इतना हो गया, इतने हाइपर होकर जी रहे हैं कि हम दिमाग खाली रहता ही नहीं, हंसना भूल गए। हर समय न जाने कैसी जिंदगी हो गई, जीवन में रस ही नहीं है। तो तब आप इस रूप में जगदम्बा को याद कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जरा सोच के देखिए, सांझ जैसे घिरती है तो आसमान से धीरे 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 अंधेरा जमीन पर आता है, सूरज छिप रहा होता है, और उसी समय शांति भी धीरे धीरे जमीन पर, प्रकृति में, पेड़ों में, मनुष्य में, जड़ चेतन जगत में शांति आ रही होती है। ये एक काला पर्दा, जैसे जादूगर एक काला कपड़ा डालता है जादू करने के लिए, प्रकृति माँ उस समय एक जादू कर रही होती है आप सबको ये कहने के लिए कि मेरे बच्चे सारा दिन दौड़ते दौड़ते थक गए हो, आओ माँ की गोद में सो जाओ, शांत हो जाओ। तो उस समय जो है प्रकृति से ही लोरियां सुनाई दे रही होती हैं, झिंगूर की आवाज़। उसी तरह के आप जंगल में जाके देखें कि उस समय झी ऐसे जो झिंगूर की आवाज़ आ रही होती है, उसका मतलब होता है जैसे कोई माँ लोरी गाते हुए बच्चे को सुला रही होती है, इस तरह से करते हुए। तो वो शांत होने के लिए है। रात्रि है ही व्यक्ति के लिए शांत होने के लिए, लेकिन उस समय जो तामसिकता बढ़ती है आदमी के अंदर, उस समय जो है नशा सवार होता है, उस समय आदमी विषय वासनाओं की तरफ ज़्यादा चला जाता है, मनमानी करने के लिए ज़्यादा तत्पर होता है। और ऐसे में हम जहाँ ज़्यादा शांत होने चाहिए, ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपने जीवन को कल के लिए तैयार नहीं कर पाते, बल्कि कल के लिए अपने आप को और बोझिल कर लेते हैं। तो हमें शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए
कि हमें वो चैन, सुकून, संतुलन आप दीजिए कि जिससे हमारे जीवन के अंदर एक आनंद पैदा हो सके। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैंने केवल एक निद्रा शब्द पर कहा। एक एक शब्द अगर आप देखें, दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो एक के बाद दूसरा शब्द, तीसरा शब्द ऐसे जो जोड़े गए हैं वो साधारण नहीं है, बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये सारी शक्तियां हैं आपकी। एक जगह जो कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, जो भूख बनकर बैठी सबके अंदर। तो भूख तो चाहिए, बड़ा होने की भूख, आगे बढ़ने की भूख, कुछ करने की भूख, वो भी तो भूख है। ये सारी शक्तियां हम अपने भीतर जागृत करें। तो मैं ये चाहूंगा दुर्गा सप्तशती का इस समय पाठ आप कीजिए। दुर्गा सप्तशती साधारण ग्रंथ नहीं है, ये शक्ति जागरण का ग्रंथ है और ये शक्ति जागरण का पर्व चल रहा है। इन दिनों आप जितना ध्यान करें, जाप करें, पूजन करें, अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, आपको बहुत लाभ होगा। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सभी।